देखो ये सम तुम लोगों को अभी करने दिया गया था, जो लोग कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किया चेक कर लो। सब में पूछा क्या है, सबसे पहले तुम लोग हमेशा यही रीड करना ना कि सम्स में क्या पूछा जा रहा है। सम्स में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, मतलब कैपिटल बैलेंस पूछे, एंड अमाउंट ऑफ कैश इंट्रोड्यूस और विड्रॉन बाई ए एंड बी, मतलब कुछ एडजस्टमेंट होगा। तो अब अपने आते हैं, इसमें बोला गया है कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, बैलेंस शीट दी हुई है उनकी। ऑन दैट डेट इन्होंने सी को एडमिट करा है टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू ₹1,35,000। और नया पार्टनर क्या कर रहा है, कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000 लेके आ रहा है। तो बेसिकली अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, सम नंबर 28। इसमें एक कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। देखो इस सब में सबसे पहले तो एक कैपिटल अकाउंट बना लो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही मेनली काम है। 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना अकाउंट्स को अकाउंटिंग तरीके से करना। ऐसे जैसे इसमें जो पूछा है ना, तुम चाहो तो प्लस माइनस करके निकाल दो ना, कैपिटल कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स को ऑलवेज अकाउंटिंग तरीके से करने की कोशिश करना। देखो ध्यान दो, इसमें हमारे पास कैपिटल बैलेंस ऑलरेडी है 45,000 एंड 45,000 का। मतलब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 45,000, ये तो बैलेंस हमने ले लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेम चीज देखो, बैलेंस शीट में कोई गुडविल या प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि 1/1/2010 को सी को एडमिट किया जा रहा है फॉर 1/3 शेयर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000। मतलब इन लोग चाहता है कि इनका कैपिटल बेस कितना हो जाए, 1,35,000। अभी कितना है, 90,000। इसका मतलब नए पार्टनर से कितना लेना चाहिए, 45 लेना चाहिए, लेकिन नया पार्टनर ला कितना रहा है। इसका मतलब क्या, 15,000 पीएफजी ला रहा है, ठीक है ना भाई। कैपिटल बेस तो मेरे को 1,35,000 ही रखना है, 90,000 ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा नया पार्टनर से कितना लेना चाहिए, 45,000। बट हम उनसे 60,000 ले रहे हैं, तो 15,000 क्या चीज का ले रहे हैं, पीएफजी का ले रहे हैं, ठीक है ना। यही ट्रीटमेंट किया ना तुम लोग जो किया है, ठीक है। अब अपने आ जाओ, इसका मतलब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ₹60,000 दैट इंक्लूड्स 15,000 पीएफजी। समझ में आ चुका ना सभी को। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। तो यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे कितना, 45,000। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग बैंक अकाउंट तो बना नहीं रहे, पीएफजी का ट्रीटमेंट करते हैं। पीएफजी का ट्रीटमेंट क्या होगा, पीएफजी का ट्रीटमेंट अपना होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे बोथ द पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग ना बाई पीएफजी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1। तो मतलब 7500 7500। इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। दिविशा क्या करेंगे, मतलब कम कर देंगे, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। रफली भले ही रिवैल्यूएशन बना सकते हो, वैसे पूछा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रफली भी नहीं बना रहे, मेरे को समझ में आ रहा है। लॉस हो रहा है कितने का, 10,000 का। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट्स टू बी इंक्रीज अप टू 1,60,000, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1,00,000 का। पीबीडीडी क्रिएट करना है 2,000 का, पहले से कोई पीबीडीडी नहीं था, इसका मतलब नुकसान हो रहा है कितने का, 2,000 का। अगर नेट बात करें तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 88,000। पता चल गया, रफली निकाल लो, या चाहे तो वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना, ये तो कर सकते हो सभी को ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास कर देंगे, लेकिन एंट्री पास करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, ठीक है ना। तो ये कर दियो ना, एक मिनट तुम लोग जो नहीं किया करके रखो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई रिवैल्यूएशन। 88,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वली, मतलब 44,000 ईच ना।
ओके, इसके बाद क्या बोला गया है? बस, और तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ कैपिटल इंट्रोडक्शन और विड्रॉल का बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? मतलब अगर कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल की बात कर दिया स्पेसिफिकली, कौन कितना इंट्रोड्यूस करेगा, कौन विड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पे कैसे कर सकते हो? नया पार्टनर का तो कैपिटल गिवन है और उसका कैपिटल तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो उतना ही कैपिटल ला रहा है आज, तो वो इंट्रोडक्शन और विड्रॉल तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस करते हुए अल्टीमेटली कैपिटल कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो अपने लास्ट क्लास भी कर चुके हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मतलब तुम लोग एक बार बैलेंस निकाल लो, यहाँ पे कितना बैलेंस है। फर्स्ट वन इज 96,500, सेकेंड वन और थर्ड वन इज 45,000। इसको हमने यहाँ पे कैरेट डाउन किया, ब्रॉड डाउन कर दे रहे हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट इज 96,500, 96,500, देयर आफ्टर 45,000। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये जो नया पार्टनर है सी, उसके कैपिटल को बेस लेना है। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? 45,000 फॉर कितने शेयर के लिए? 1/3। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, तो क्या करोगे? फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी 45,000 इंटू 3, जो शायद 1,35,000 ही आएगा, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था। अब इस 135 को आप क्या करोगे? आप यहां पे ये अप्लाई करोगे कि इस 135 में ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसका जो अजम्पशंस रहता है उसको अप्लाई करते हैं विथ प्रॉपर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस। यहां पे क्या है ना, ध्यान दो, ए बी सी तीन पार्टनर्स है। तीसरे पार्टनर का कैपिटल मेरे को पता है कितना है, 45,000। टीएसआर में चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो तुम लोग ये तरीका फॉलो कर सकते हो। तो उस समय क्या होगा, अब 45,000 छोड़ के रेसिडुअल कैपिटल कितना बचा? 1,35,000 माइनस 45,000 कितना? 90,000। तो अगर 90,000 का कैपिटल बच रहा है तो आप ये काम करो, 90,000 का कैपिटल बच रहा है, कैपिटल होना कितना चाहिए? मतलब इन लोगों के बीच में जो रेशियो है, म्यूचुअल रेशियो, वो क्या है? 1:1। मतलब कैपिटल शुड बी 45,000, 45,000। तीनों का ही यही हो जा रहा है, मतलब तीनों का कैपिटल 45, 45, 45 होगा। ठीक है, और वैसे नया रेशियो तुम लोग तुरंत बता सकते थे। ये सब कुछ कुछ ट्रिक समझो जो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले से रेशियो हाफ था, इक्वल था, अभी भी इक्वल रहना है क्योंकि कुछ बोला नहीं है। और तीसरा पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1। तो इसका मतलब तीनों का कैपिटल इतना होना चाहिए। अब लेकिन मेरे पास कैपिटल जो है वो है कितना? ज्यादा है। कैपिटल होनी चाहिए 45,000 इच। इसमें कैपिटल मेरी ए की भी ज्यादा है, बी की भी ज्यादा है, तो दे विल विड्रॉ टू बैंक। कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 51,500, 51,500। सेकेंड वन, तो इसमें समझ में आ गया कि विड्रॉल हुआ है 51,500 करके, ईच पार्टनर ए एंड बी ने विड्रॉ किया एंड देयर कैपिटल बैलेंस विल बी 45,000 ईच। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑनलाइन में जो लोग क्लास कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? युविका कोई डाउट? युविका हम ना कुछ ना पीडीएफ मतलब हार्ड कॉपी भेजा था पीडीएफ का दिविशा के थ्रू। दिविशा दे दिए तुमको? तो अच्छा, दिविशा से ले लेना, उसके पास है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जल्दी से चेक करो, फिर उसके बाद प्रॉपर सम्स करना है अपने को। इसमें बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11, सम नंबर 11। सम नंबर 11 में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? तीन सम्स है, देखा जाए तो एग्जाम में तीन सम्स नहीं देंगे, एग्जाम में तीन डिविजन्स करके नहीं देगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे तीन केसेस आ चुके हैं एक तरह से। क्या बोल रहा है देखो, वर्बली हम समझा रहा है, समझो, और जो नोट डाउन जो कर रखे हैं उसको चेक कर लेना, जो नहीं किया प्लीज सॉल्व करते रहना। यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी दो पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है, दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। जेड ने ये हिस्सा कैसे एक्वायर किया?
2:3। तो कुशल ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:3 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि 2:3 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बोल रहा है गुडविल 25,000 वैल्यूड है। ध्यान रखना, वैल्यूड डजंट मीन कि बुक्स में अपीयर कर रहा है। वैल्यूड मतलब इतना बुक्स में वैल्यू है, फर्म का गुडविल इतने का है। आगे क्या बोल रहा है? जेड ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ब्रिंग्स ₹1 लाख एज कैपिटल। पहला केस, केस 1, दिस इज द पैराग्राफ इंफॉर्मेशन कॉमन फॉर ऑल द केसेस। केस 1 क्या बोल रहा है? नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, एन अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म। मतलब आप क्या एंट्री पास करने वाले? देखो, गुडविल राइट ऑफ करना है क्या? है ही नहीं तो कहां से राइट ऑफ करेंगे? रिसीव द अमाउंट। तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस यहां पे वो बंदा कितना अमाउंट लेके आएगा गुडविल का? देखो, अगर गुडविल की बात करें तो फर्म्स गुडविल वॉज ₹25,000 ना, एंड ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। तो इसका मतलब उसको कितना अमाउंट लाना चाहिए? 5,000। बट वो 5,000 ला नहीं रहा है, ही ब्रिंग्स ओनली 60%। तो 60% मतलब कितना हो गया? 5,000 का 60%, दैट मीन्स ही ब्रिंग्स ओनली, तो कितना नहीं ला रहा है? 2,000। ठीक है, तब अपने ट्रीटमेंट में आता है। गुडविल राइट ऑफ करना नहीं है, कितना ला रहा है रिसीव करो। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब आप इस 3,000 के लिए एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹3,000। एंड इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, तुम कंबाइंड एंट्री कर, ठीक है। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 3,000, और वो जो नहीं लाया उसके लिए क्या करे? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करंट अकाउंट डेबिट करना। लेकिन अगर तुम चाहो तो कैपिटल भी डेबिट कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए इंप्लाइड अजम्पशन नहीं चलेगा, तुमको प्रॉपर नोटेड अजम्पशन देना पड़ेगा। अज्यूम करना, अज्यूमिंग न्यू पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इन सच अ केस आप कैपिटल डेबिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कैपिटल डेबिट करने से क्या होता है ना, कैपिटल जो होता है ना न्यू पार्टनर का, वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर अपने कैपिटल एडजस्टमेंट का बात करते हैं ना, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आता है। तो अनलेस स्टेटेड ना हो, ये अजम्पशन ही मत लेना कि वो परमानेंटली अनेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टेम्पररी अनेबल ही मानेंगे, तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं। तो यहाँ पे आप डेबिट करोगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर सी है ना, जेड, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट इज ₹2,000। टू इसे बांट दोगे किसमें? ए और बी में। और ए और बी में किस रेशियो में बांटोगे? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 2:3, राइट? यही है। ये कंबाइंड पार्ट आ गया, इसका इफेक्ट भी यहां पे मैंने दे दिया है। और ध्यान रखना, अनलेस स्टेटेड ना हो, हमेशा ये मानना कि न्यू पार्टनर टेम्पररली अनेबल है टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा केस है? देखो नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे बोला गुडविल रिटेन्ड है, मतलब रखा हुआ है, तो हम लोग विड्रॉ भी कहाँ किया, पड़ा हुआ है बिजनेस में। नेक्स्ट केस बोल रहा है कि गुडविल अपीयर नहीं कर रहा था, लेकिन गुडविल विड्रॉ कर लिया गया। कितना? 30% ऑफ व्हाट क्रेडिटेड टू देम। क्रेडिटेड टू देम मतलब ओल्ड पार्टनर्स को जितना मिला उसका 30% उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ओल्ड पार्टनर्स को कितना कितना मिला था यहाँ पे? 2,000 और 3,000, राइट? हिस्सा तो इतना ही है। तो वो लोगों ने जितना उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसका 30% विड्रॉ कर लिया। तो क्रेडिट इतना हुआ है, उसका 30% विड्रॉ कर लो, एडिशन में डाल दो। इसमें इन एडिशन क्या करेंगे? अपने विड्रॉ कर रहे हैं मतलब एंट्री क्या करोगे? एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू, कैश लिखे कि बैंक लिखे सुजल? बैंक लिख दिया। कितना कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं? 2,000 का 30%, 3,000 का 30%, और टोटल में देख लेना 5,000 का, नहीं वो बोल रहा है कि उसके अकाउंट में जितना क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि जितना अमाउंट कैश में आया। तो क्रेडिट तो चाहे परमानेंटली एनेबल मानो चाहे टेम्परली एनेबल मानो, क्रेडिट तो अकाउंट में 2,000 और 3,000 ही होगा ना। ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्या बोला है? सम पढ़ो, सम का हमेशा लैंग्वेज पढ़ना। बोल रहा है वो लोग विड्रॉ कितना कर रहे हैं? 30% ऑफ व्हाट इज क्रेडिटेड टू देम। ये नहीं बोला 30% ऑफ द पीएफजी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू देम, ठीक है।
तो वॉट एवर इन द केस, चाहे तुम परमानेंटली मानो या टेम्परली मानो, तुमको अल्टीमेटली लेना तो 2000 और 3000, बट तुम क्या परमानेंटली अनेबल मान रहा है? हम लेकिन बार बार बोला है कि मत मानो मत मानो, तो उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया है। बट मार्क्स अच्छा नहीं चाहिए तो ठीक है, अब जिसको नहीं मार्क्स अच्छा चाहिए उसका क्या किया जा सकता है? ऑप्शन नहीं, क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा थर्ड वन में बोल रहा है गुडविल बुक्स में अपीयर कर रहा है, तो इन एडिशन टू अबव जो एंट्री हम पास किए हैं एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर देंगे, और वो एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगा मुदे? एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल अपीयर कर रहा था? 20,000। इस 20,000 को हम लोग जो रेशियो है उनका, दैट इज क्या है, 3:2 में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये। हो गया ना सभी का? किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट वन। अच्छा ये अच्छा सम है, पूछते हैं ये तुम लोगों से। लगता नहीं है कि ये एग्जाम में तुम लोगों से पूछेगा, लेकिन देखो क्या बोल रहा है। दो अलग अलग केसेस है, ठीक से समझना। इसमें तुमको अपना कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा। जैसे पिछले दो सम्स को तुम किए हो ना, अगर तुमको कंसेप्ट भी नहीं पता, तुमको एंट्रीज पता है ये एंट्री होती है, तो तुम एंट्री करके निकल जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे तुमको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इन्होंने डी को एडमिट किया इनटू द पार्टनरशिप। इस टर्म पे डी को 1/6 शेयर दिया जाएगा विच परचेज पर इंटायरली फ्रॉम ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज नयन, यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? तो मतलब देयर इज नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इंटायर सैक्रिफाइस बाय ए। चलो हो गया प्रॉब्लम एक सॉल्व। वो जो नया पार्टनर है उसको गुडविल का हिस्सा तो लाना पड़ेगा। तो नया पार्टनर जो है वो जो ए से शेयर ले रहा है, तो ए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए को वो क्या कर रहा है, 8,000 रुपया गुडविल का दे रहे हैं, पेइंग रुपीज एट 8,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। अब समझना है तुमको एज पर द केस कि वो प्राइवेटली दे रहा है कि बुक्स के थ्रू दे रहा है। ध्यान दो, केस वन क्या बोल रहा है, ऑफ दिस अमाउंट ए को वो 8,000 रुपया दिया, ए 8,000 रुपया में से 6,000 रुपया रख लिया, और बैलेंस अमाउंट का अमाउंट जो है वो क्या किया, वो बिजनेस में एज एडिशनल कैपिटल डाला। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 8,000 रुपया पूरा बिजनेस में आता तो तुम्हारी एंट्री पास होती बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। तो ए के रिटेन करने की बात ही नहीं आती, क्योंकि पूरा अमाउंट तो बिजनेस में चला जाता, और एक एडिशनल कैपिटल लाने का बात ही नहीं आता। राइट, आता क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए को ये अमाउंट जो मिला है वो प्राइवेटली मिला है। तो प्राइवेटली जब उसको 8,000 रुपया मिला उसके घर में, तो वो क्या किया, उसमें से 6,000 रुपया अपने पॉकेट में ही रख लिया और 2,000 रुपया बिजनेस में लेके आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कम्स टू प्राइवेटली जो अमाउंट पे किया जाता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। मतलब हम 8,000 की कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, 6,000 से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बुक्स का पार्ट ही नहीं है। 2,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, ए लेके आ रहा है। इसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, दैट्स इट, ₹2,000 ओनली। ठीक है, तो यहां पे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। किसी को कोई डाउट? उसके लिए नीचे केस 2 है ना, तो इंतजार करो, केस 2 मिलेगा तुमको, के लिए केस 2 है। ये हो गया ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें, अब ये बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट। अब केस 2 मतलब केस 1 को भूल जाओ, केस 2 अलग एक पार्ट हो गया है। इसमें क्या हुआ, ए से पूरा का पूरा शेयर अगर सी लिया, डी लिया ना, ठीक है, डी लिया, तो उसके लिए वो उसको 8,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल दे रहे हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, ऑफ दिस अमाउंट ए विड्रॉन ₹2,000। विड्रॉ कैसे करेगा, अगर प्राइवेटली देगा तो विड्रॉल का बात ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या, वो विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स ये पैसा बिजनेस में आया है। ठीक है, पूरा पैसा बिजनेस में आया है, तो बिजनेस में आया तो नॉर्मल एंट्री पास करो ना भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एस कैपिटल, तो पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। ए के अकाउंट में 8,000 रुपया चला गया,
अब उस 8,000 में से वो क्या किया, विड्रॉ कर लिया, कितना, 2,000 रुपया। तो भाई 2A's कैपिटल कितना गया था, 8,000 गया, उसके अकाउंट में 8,000 चला गया, मतलब उसका कैपिटल है 8,000 रुपया का, एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि पहले से तो कैपिटल था ही। उसमें से वो क्या किया, 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, अब बाद बाकी पड़ा रहने दिया एज एडिशनल कैपिटल। 2,000 विड्रॉ करेगा तो 6,000 तो उसके कैपिटल में ही पड़ा रहेगा, तो बस 2,000 विड्रॉ कर लो, और 2,000 विड्रॉल का एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपए, दैट्स इट। यही किया ना सबने, ठीक है ना सुजल पांडे, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद एक और होमवर्क था, इसका आंसर बताओ, कौन बता रहा, रुको मेघना से पूछता है। मेघना, इसका आंसर क्या है 14th नंबर का, ओके। गौतम, गौतम 14th का आंसर क्या है, गुड। संजना, ये वाला नहीं। मुस्कान, राष्ट्री, तुम भी नहीं किया है, जल्दी बोलो, किया है तुम, आवाज नहीं आ रहा तेरा, नहीं किया है। प्रियंका, दिस सम 14th नंबर, अच्छा कौन किया ये बता दो ऑनलाइन में, देखो इस सब में क्या दिया हुआ है, इस सब में हम लोगों को बोला गया है, प्रथम ने बिजनेस स्टार्ट किया था विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000, 2,50,000 की कैपिटल के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें क्या बोला गया है, 1 अप्रैल 2005 को ऐसा किया था, 5 साल बीतने के बाद 5 साल का प्रॉफिट लॉस दे दिया है, उसने ड्राइंग्स भी की है इस पीरियड में, कितने की, 40,000 की। अब उसके बाद बोल रहा है कि डी को एडमिट किया जा रहा है एज अ पार्टनर, ही इज टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस, मतलब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाफ होगा, तो बैलेंस जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया, एक ही तो बंदा है, उसका शेयर कितना होगा, हाफ होगा, तो इसका मतलब न्यू पीएसआर क्या होना चाहिए, 1:1। कैपिटल इक्वल टू प्रथम्स कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2010, मतलब 31 मार्च 2010 को द्वितीय को प्रथम्स के कैपिटल के इक्वल कैपिटल लाना पड़ेगा, एंड अपने हाफ शेयर ऑफ गुडविल के लिए उसको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, बेस्ड ऑन 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो चलो देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रथम का कैपिटल 31 मार्च 2010 को कितना है, तो जो लोग बच्चे खड़े हैं एक बार कैलकुलेट करके बता दो, और ऑनलाइन में लोग जो बच्चे हैं वो लोग भी कैलकुलेट करो, प्रथम की कैपिटल ऑन 31 मार्च 2010 कितनी है। देखो तुम लोग बिना मतलब का ना टाइम वेस्ट करवाता है। प्रथम्स कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2010, अब से ऐसा छोटा सा होमवर्क भी तुम लोग को नहीं दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है, करता तो है नहीं तुम लोग। अच्छा, प्रथम्स कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2010 के लिए सबसे पहले आप क्या लेने वाले हो, आप जो गिवन कैपिटल है 1 अप्रैल 2005 को, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2005, एंड दैट इज रुपीज कितना दिया हुआ है, 2,50,000, एड प्रॉफिट ड्यूरिंग 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट हम एक साथ ले रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे जो मेरे को लॉस और प्रॉफिट दिया हुआ है सबको प्लस माइनस कर लो, प्रॉफिट्स को प्लस कर लो, लॉस को माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस करके अमाउंट कितना आ रहा है, 70,000। लेकिन अभी दिविशा कुछ और बोल रही थी, 2,50,000 प्लस 70,000 कितना अमाउंट हो जा रहा है, 3,20,000। इसमें से उसकी ड्राइंग्स लेस करनी पड़ेगी, लेस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कितना है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग 5 ईयर्स 40,000, तो कैपिटल कितना आया, 2,80,000। 291 कैसे आएगा मेरे को बताओ, 2 cos 2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, देखो गुडविल निकालने बोला है, गुडविल बोल रहा है पास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो अगर हम लोग एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, 14,000।
इंटू 3 करेंगे, गुडविल आ जाएगा। गुडविल कितना आ रहा है? 42,000। इसमें इस बंदे का अगर शेयर निकालने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 42,000 इंटू हाफ, दैट कम्स टू 21,000। मतलब टू बिकम अ पार्टनर द्वितीय शुड इन्वेस्ट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा द्वितीय को? नयन, टू बिकम अ पार्टनर द्वितीय को कितना रुपया देना पड़ेगा? 3 lakhs। मतलब उसको कैपिटल देना पड़ेगा ऑफ 2,80,000 प्लस उसको पीएफजी का अमाउंट देना पड़ेगा। पीएफजी का अमाउंट उसको देना पड़ेगा 21,000। इन टोटल उसको 3,01,000 ना, यही बोल रहा है ना सुजल? राइट है ना? ठीक है, बैठ जाओ। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड बाय द्वितीय 3,01,000। राइट है ये? पहले भी राइट था। ओके एनीवे, देखो इस सब में ना अगर तुम लोग एक चीज बता रहा है, ठीक है हम डांटा है, तुम लोग नहीं किया है, लेकिन इस सब में क्या था जो तुम नहीं कर पाया? हमेशा ना एक चीज तुम लोग अपने आप को जाके, आप तुम लोग नियर टू एग्जाम टाइम आ चुके हो, अगर तुम लोग कोई सम नहीं कर पाते हो ना तो तुमको घर जाके जरूर सोचना है ऐसा क्या हुआ जो हम ये सम नहीं कर पाए। और अगर ये सब हैबिट तुम लोग डाल लेगा ना तो लाइफ में बहुत आगे निकल जाएगा कि अगर तुम कुछ गलती करते हो तो क्यों मेरे से गलत हुआ, दूसरा बच्चा क्यों नहीं गलत किया। अब सपोज करो एक स्टूडेंट है, सपोज करो निर्मल कर लिया, तो निर्मल के देखो दो सिंग लगा हुआ है क्या? नहीं ना। तो निर्मल क्यों राइट कर लिया, ये दिविशा क्यों गलत की? तो दिविशा को अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। अगर तुम लोगों को कुछ अच्छा करना है तो ये करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता है। अभी स्टार्ट करते समय क्लास में हम और सुजल मजाक में बोला ही था कि जिसको नहीं मार्क्स लाना है तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसका अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हम कितना ही डांट ले, हम कितना ही कुछ कर ले, अगर कुशल अपना हैंडराइटिंग नहीं सुधारेगा तो नहीं सुधारेगा। फिर भी मेरे को लगता है कि कहीं मेरा एक जो लास्ट डांट से सुधर जाए तो हम डांटता रहता है, बट एक ये एकदम फैक्ट है, हम कितना ही कुछ बोल ले, अगर तुमको अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए तो तुम मेरा बात को सुनेगा, मैक्स से मैक्स ये बोलेगा कि ठीक है सर अच्छा बोल रहे थे करना चाहिए, या ये भी बोलेगा है बकवास कर रहे सर। कुछ ऐसा भी बच्चा होगा, कुछ ऐसा बच्चा भी होगा, दोनों तरह से मूव करता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली लूजर या गेनर तो तुम ही रहो। तो ये आदत डालो, क्यों नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि ऐसा कुछ सम भी नहीं था, कोई टेक्निकल सम नहीं था ये, ठीक है। चलो एनीवे अब आगे मूव करते हैं। अब से तुम लोग को होमवर्क ही नहीं देंगे, बिना मतलब का टाइम पास करता है तुम लोग सब कोई। अब एक हम लोग लास्ट क्लास तक क्या किए थे ना, हिडन गुडविल समझ लिए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ लिए थे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ लिए थे, और उसके साथ साथ दो टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट किए थे। दो टाइप ऑफ किए थे ना, एक किए थे न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड। एक अपने किए थे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल इज नॉट गिवन, यू शुड मतलब कैलकुलेट दैट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, राइट। जिसमें हम एक्स्ट्रा टॉपिंग डाल दिया था कि कंबाइंड कैपिटल पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट भी तीनों कर लिए थे, क्राइटेरिया सारा कंप्लीट है। अब सम प्रैक्टिस करना है। जितने भी प्रॉब्लम्स दिए मैंने इसमें ईयर स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि हम क्या किया ना, आईएससी सीबीएसई क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया था। कुछ दो सम एक जैसे लग रहे हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लेके एक में डाल के कंप्लीट कर दिया, ऐसा किया हुआ, इसलिए हम ईयर मेंशन नहीं किया है। लेकिन जितने क्वेश्चंस है सीबीएसई आईएससी के ईयर प्रॉब्लम्स ही है, पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ सम करते हैं। लाइक दिस वन, ये सम करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 रीड कर लो, हम भी साथ साथ करते हैं, और जो लोग अपने आप कर सकते हैं इट विल बी बेटर, अपने आप सॉल्व करो। सम्स में पूछा क्या है, बोल रहा है आपको गुडविल निकालना है, और साथ साथ बोल रहा है नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट फाइंड आउट गुडविल। क्या बोला है देखो, Aditi and Parul are partners with capitals of 35,000 each. PSR दिया हुआ है. They admit Chanda into the partnership with इतना. Chanda brings rupees 40,000 and goodwill in cash. This is the case of hidden goodwill. ट्राई करोगे अपने आप एक बार? चलो जल्दी से अटेम्प्ट लो एक बार, हम भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बिकॉज हिडन गुडविल निकालने के लिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स चाहिए, एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आप जरूरी नहीं है कैपिटल अकाउंट बना के निकालो, बिकॉज सम डिमांड नहीं किया है, आप प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो,
स्टेटमेंट फॉर्म में ए पी सी नाम लिखो, उसमें ओपनिंग कैपिटल दिखाओ, ऐड प्रॉफिट करो, लेस ड्राइंग करो, ऐसे कर सकते हो। बट हम लोग अकाउंट्स को अकाउंटिंग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक बैलेंस अवेलेबल है 35,000 ईच करके, ए और पी का कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 ईच। एंड फर्दर क्या बोला गया है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। इन्होंने सी को एडमिट करा है, उसने 40,000 रुपया कैपिटल का लाया है और गुडविल का हिस्सा दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है 40,000 तो रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल बाय बैंक 40,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसका गुडविल नहीं पता है और गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट के बेसिस पे, मतलब हिडन गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द फर्म हैड अ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 60,000, जिसके अगेंस्ट में वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम था 20,000 का। तो इसके बारे में इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को मुस्कान बता रही है। मुस्कान, इसका क्या करे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का? मुस्कान, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो 60,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, लाइबिलिटी अराइज्ड ओनली 20,000, दैट मींस देयर इज अ सरप्लस ऑफ ₹40,000 और सरप्लस पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को आप पार्टनर्स में बांट दोगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, 40,000 को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1, तो 30,000 एंड 10,000। इसके बाद मेरे को बोला गया है क्रेडिटर्स ₹8,000 वेयर पेड बाय अदिति प्राइवेटली फॉर विच सी इज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। तो कुशल क्या करना चाहिए इसका? कुछ नहीं करेंगे, ओके। हम लास्ट क्लास ही ऐसा एडजस्टमेंट करवाया था। लोग लास्ट क्लास तुम लोग अभी ना देखो, एक चीज हम बता रहे हैं, अभी आदत डालो, क्योंकि तुम लोगों को अगर जैसे हम एटलीस्ट 100 बोलता है ना, तो देख एक बच्चे का भी अगर बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में 100 आता है, तो वो तुम क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा ना, वो एक बच्चा 100 लाने के लिए जो मेहनत करता है ना, वो तुमको करना पड़ेगा। तो वो अगर तुम लोग करोगे तो 100 आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एटलीस्ट 100 मतलब एटलीस्ट 100 बस मजाक के लिए बोला जा रहा है, एकदम आ सकता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बच्चा इसका आंसर नहीं दे पा रहा है। लास्ट क्लास ही अपने किए हैं, रेगुलर क्लास में भी एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो तुम लोग जो क्लास में करते हो ना, जिसमें तुम लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगता है, उसको नोट डाउन करो, घर में जाके फिर से देखो। ये सब आदत डालो, अकाउंट्स में नहीं हर सब्जेक्ट में। दिविशा बताएगी, नहीं दिविशा छोड़ो, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछ ले रहा है। श्रुति, नो एंट्री। गौरव, नो एंट्री। खुशी, मतलब एंट्री क्या करेंगे? बट ये लोग बोल रहे हैं नो एंट्री। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बुक्स में क्रेडिटर तो था, क्रेडिटर तो पेड हुआ, तो क्रेडिटर्स तो चला गया बुक्स का, तो क्रेडिटर्स तो बुक से जा रहा है। बट हाँ, अदिति पे कर रही है। नॉर्मल मूवमेंट होता है कि क्रेडिटर्स अगर पार्टनर ने प्राइवेटली पे किया तो हम एंट्री पास करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे बोला नहीं अदिति, तुमको हम पैसा नहीं देंगे, तुमको नहीं पे करना चाहिए था, वो पे तो कर दी, हमारे बिजनेस का क्रेडिटर्स तो चला गया, अब हम उसको पैसा देंगे नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा इंटायरली हमारे लिए क्या हो गया? गेन हो गया, क्योंकि अब मेरे को इस क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, तो क्रेडिटर्स को बुक से हटाना पड़ेगा। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है। मतलब हम लोग पूरा भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, सिंपली इतना रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा प्रॉफिट हुआ है कितने का? 8,000 का। अच्छा, अब और कुछ बोला ही नहीं है, बोल रहे और कुछ चेंज ही नहीं है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में। तो 8,000 का प्रॉफिट बांट दो पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स में बांटोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय रिवैल्यूएशन। समझ में आया ना सबको? कुशल, तुमको समझ में आया? क्रेडिटर्स तो कम हुआ है, बुक से कम तो करना पड़ेगा, और किसी को पेमेंट करना नहीं है, तो इसका मतलब हमारा गेन हो गया पूरा। तो इस 8,000 को आप 3:1 के रेशियो में बांट दो, 6,000 और 2,000 होगा ना? ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया देखो, इसके बाद और कुछ नहीं है, दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक काम करिए, यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन करके एडजस्टेड कैपिटल निकाल लीजिए। एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है? 71,000, कितना?
47,000 एंड 40,000। ठीक है, वैसे ध्यान दो, हम लोगों को सम्स में कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला गया है, बोला गया है क्या? नहीं। तो ये हम लोग बनाए हैं, तो ये वर्किंग का पार्ट है, तो हम उतना इसको कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। एडजस्टेड कैपिटल मिल गया ना, मेरे को एडजस्टेड कैपिटल मिल चुका है। अब इसको ज्यादा कंप्लीट करना, ब्रॉट डाउन करें, उसमें और दिखाएं, कुछ नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बी प्रोफेशनल, जितना पूछा है उतना ही आंसर देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे गुडविल निकालने के लिए, मतलब पॉइंट 1 का आंसर, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हो, तो इन सच अ सर्कमस्टांसेस आप यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहे हो? आप बेसिकली ये देखोगे, स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। क्या क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप बताओ तो। स्टेप नंबर 1, net worth of firm using C's capital, सी के कैपिटल को यूज करते हुए फर्म का नेटवर्थ निकालेंगे। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ₹40,000 फॉर कितने शेयर ऑफ गुडविल, कितने शेयर के लिए? 1/5। तो इसको अगर टोटल में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 2 lakhs। मतलब मेरे को पता चला नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंगली फर्म का वर्थ 2 लाख है। ठीक है, अब अपने आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अगर हम जाएं, तो इन सच अ केस हम लोग देखेंगे नेटवर्थ ऑफ फर्म, नेटवर्थ NW लिख दिया, नेटवर्थ ऑफ फर्म यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसके अकॉर्डिंगली कितना नेटवर्थ है। चाहे तो इसको डायरेक्टली आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, इतना लिखना नहीं है, नेटवर्थ ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हो। तो एडजस्टेड कैपिटल, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एडजस्टेड कैपिटल लेना है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, दैट इज 71, कितना बताओ? 71,600, 71,000, एंड बी का 47,000, एंड जो नया पार्टनर है उसका 40,000। अगर इसका टोटल करते हैं तो इट कम्स टू 158। अब ये देखना है क्या स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में कोई डिफरेंस है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 पॉजिटिव डिफरेंस है। तो पॉजिटिव डिफरेंस इज व्हाट? गुडविल। अगर नेगेटिव डिफरेंस हुआ तो 0 गुडविल, नेगेटिव मत रख देना। ठीक है, तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 गुडविल मिल जाएगा। गुडविल, देयरफॉर गुडविल, हिडन गुडविल है ये। गुडविल 2 lakhs minus 1,58,000 and that comes to 42,000 ना। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया, गुडविल सबका कैलकुलेट हो गया है, राइट था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इसके लिए जर्नल एंट्री पास कर दो। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अबव ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देना, मतलब एंट्री सबकी करनी है तुमको। अबव ट्रांजैक्शन मतलब रिवैल्यूएशन का भी एंट्री पास करना है, सबका एंट्री पास करना है। पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम यहाँ पे पहले एंट्री पास करेंगे, जर्नल्स। जर्नल्स में अपने आ जाते हैं, पहली एंट्री आप कर रहे हैं, न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कहाँ कैसे बोला? सुजल वाला बात, ठीक है सुजल, तुम एक वायरस ट्रांसफर कर दियो मेरे को परेशान करने के लिए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, कितना अमाउंट है? 40,000। पीएफजी लाया है क्या? बोला है कि पीएफजी कैश में ला रहा है। यस, ठीक। 40,000 तो कैपिटल लाया, अब पीएफजी भी लाया है, 2 पीएफजी। अब क्वेश्चन कम्स टू पीएफजी का अमाउंट कितना होगा? गुडविल पता चल गया ना, क्या हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा पीएफजी। तो 42,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका हिस्सा था 1/5, तो कितना लाया होगा? 80। तो टोटल 48,400 कैश लाया, और जिस कैश में से हम क्या करेंगे, जो पीएफजी का अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू पीस कैपिटल।
ध्यान रखना, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल में जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो क्या करते? करंट अकाउंट। अमाउंट पीएफजी का 8400, इसको बांटो इनके रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:1 ही है ना? कितना कितना अमाउंट है? 6300 एंड 2100। चलो ये हो गया। अब हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स थे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए, जिसकी कंप्लीट एंट्री दिव्यांश बता रहा। दिव्यांश बताओ तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एंट्री। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना था? 60,000 टू नेक्स्ट एस कैपिटल टू पीस कैपिटल। ओके गुड। चलो नेक्स्ट इसके बाद आओ। नेक्स्ट इसके बाद बोल रहा है कि क्रेडिटर्स वाला पार्ट है एक, इसके लिए एंट्री कुशल तुम बताओ। क्रेडिटर्स वाले पार्ट के लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक से पढ़ लो एक बार। कैश में पे किया होगा, नहीं लिखा नहीं है, कैश में दिखा देते हैं ना। कैश बोला क्यों तुम? क्लास में इतना अच्छे से समझाने के बाद तुम आंसर दोगे क्रेडिटर्स टू कैश। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू पीस कैपिटल। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6,000 एंड 2,000। इसके बाद कुछ बचा क्या? ठीक है, हो गया ये पार्ट। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में? किसी को कोई डाउट? सभी को एक करेक्शन कर लेना, एम वॉज टेकन एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। अब चलो स्टार्ट कर रहे सम। सेकेंड एडजस्टमेंट जो दिया है, पीवीडी वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाई रुपीज, वो 7 नहीं होगा, 7 हटा देना, बाई रुपीज 2,000 होगा। चलो हम भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम जो जो अकाउंट्स बनाएंगे उनका बैलेंसेस दिखाएंगे। तो मेरे पास अकाउंट्स में ए एंड बी का कैपिटल है, उसको दिखा देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 और 90,000। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मेरे को और किसी अकाउंट का तो बैलेंस दिया हुआ नहीं है। वैसे बैंक अकाउंट का काम लगेगा, सब में डिमांड नहीं किया है, स्पेसिफिकली बोला है कि ये अकाउंट बनाओ। तो ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपना नॉर्मल तरीका फॉलो कर सकते हो, प्लस माइनस करके दिखा दो, बट आई विल सजेस्ट वर्किंग में बैंक अकाउंट बना दो। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले बैलेंस शीट चेक करेंगे। गुडविल अपीयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस? यस, हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी है जनरल रिजर्व के फॉर्म में, एक्यूमुलेटेड लॉस भी है पीएल के फॉर्म में। लेकिन अब एक आदत और डालना, जब भी तुमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे तो एक बार जल्दी से एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेना, क्योंकि कई बार सम बोलेगा कि आपको ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बुक्स में रखना है, तो वो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बाय जनरल रिजर्व 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब हमारा अमाउंट आने वाला है 7,500 एंड 22,500, यही आएगा। इसके बाद मेरे को बोला गया है आपको पीएल को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार्ज करना है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है ना।
तो अपने एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, अमाउंट हुआ 16,000, 12,000 एंड 4,000 का अमाउंट आ रहा है शायद, ठीक है ना। चलो ये पार्ट हमने बैलेंस शीट देखते हुए ही कर दिया। समझ समझ के करना, जहां डाउट लगे डाउट्स पूछना। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या अवेलेबल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर एंड इसके साथ साथ बोला जा रहा है यही एडजस्टमेंट है। पूरा प्लांट एंड मशीनरी आपको ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है, कितने से, बाई रुपीज 16,000। क्या करें, कम कर देते हैं, यही करेंगे ना। तो क्या एंट्री पास करेंगे दृश्य, टू प्लांट एंड मशीन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी 16,000। तो दिखा दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी 16,000। इट नहीं, इट वॉज टू बी शोन इन द बुक्स एट करेक्ट वैल्यू। इसको दिखाना था करेक्ट वैल्यू पे, तो तुम करेक्ट करो, है ना। इट वॉज टू बी शोन, इसको दिखाना था करेक्ट वैल्यू पे, लेकिन तुम तो ओवर वैल्यूड दिखा के रखे हो, इसका मतलब ये है, समझ रहे। तो इस क्या बोलो, नहीं 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 760 नहीं है, 7 काट दो। नहीं नहीं 60,000 रुपए। एक करेक्शन और करना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000, ये ध्यान रखना। अच्छा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे थे, रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दिए, तुरंत बैलेंस शीट में जाना और उसको एडजस्ट कर देना। हाँ 1,60,000। तो बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 और ये आदत डालो, इससे क्या होता है ना, तुम लोगों का तुरंत तुरंत सब चीज अपडेटेड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पीबीडीडी को रिड्यूस करना है बाई ₹2,000। इस पे भी ध्यान दिया करो, बाई मतलब 2,000 से रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 2,000 से रिड्यूस करोगे, पीबीडीडी ऑलरेडी बुक्स में कितना है, 3,000 है। आप एंट्री क्या पास करोगे रिड्यूस करने के लिए विश्वकांत, हाँ बोल। मशीन नहीं नहीं बाई 16,000 है, 16,16। अच्छा अब इसके बाद पीबीडीडी को कम करना है, विश्वकांत क्या बता रहे थे तुम, पीबीडीडी टू रिवैल्यूएशन 2,000, लेकिन इसका इफेक्ट तुरंत बैलेंस शीट में दिखा देना। और तुरंत बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या होता है, हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और डेटस दिखाएंगे, डेटस जो दिया हुआ है उसको कंसीडर करो, डेटस ₹57,000 लेस पीबीडीडी, पीबीडीडी अब ₹1,000 का ही बचा है, 56,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बोला जा रहा है कि क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ₹2,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम मालिनी। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को पहले तो खुशी बताएगी, क्या हुआ है समझना। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम मालिनी। रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इस रेक्टिफिकेशन के लिए ही रिवैल्यूएशन को पीएल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन पीएल एडजस्टमेंट इज अ डिफरेंट नेम फॉर रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे एक चीज सोचो, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, कैश टू कमीशन। आपने क्या एंट्री पास कर दी, कैश टू मालिनी। तो जैसे ही आपने कैश टू मालिनी किया, कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर फर्स्ट टाइम बुक्स में क्रेडिट या डेबिट होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर क्रेडिट होता है तो वो कहां चला जाता है, क्रेडिटर्स लिस्ट में चला जाता है, और डेबिट होता है तो क्या होता है, डेटर्स लिस्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आपने एंट्री पास कर दी कैश टू मालिनी, तो वो क्रेडिटर्स लिस्ट में चला गया, मतलब क्रेडिटर्स में इंक्लूड हो गया,
गलती क्या हुई, कैश तो डेबिट हो ही चुका है, कैश तो आ ही चुका है मेरे पास, मेरे को सिर्फ क्या करना है, जो कमीशन जो था वो इनकम थी, इनकम में क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिटर्स में क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिटर्स से हटा देते हैं, एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। बट सिंस आप एडमिशन कर रहे हो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट रीओपन नहीं हो, हर नॉमिनल अकाउंट के बदले क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन या पीएल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। निर्मल तुम भी समझ गया ना क्या गलती कर रहा था, कैश तो आ ही चुका है ना, तो अपने यहाँ पे एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाई क्रेडिटर्स ₹2000 है ना, क्रेडिटर से तुरंत कम करो बैलेंस शीट में जाके, ये आदत डालो, बैलेंस शीट तुरंत अपडेट किया करो, इफ बैलेंस शीट डिमांडेड है तुरंत बैलेंस शीट में अपडेट करो। एक और है क्या, अच्छा ठीक है, क्रेडिटर से रिलेटेड एक और इफेक्ट है तो इसलिए एक बार इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज एन आइटम ऑफ ₹2500 विच वाज नॉट टू बी पेड। तो इसके लिए हम लोगों को एंट्री तो संस्कार बताएगा, संस्कार बताओ, संस्कार। तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों ना थोड़ा एक्टिव रहा करो, बोलो इसका ट्रीटमेंट बताओ। क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे ना तो अपने करेंगे टू क्रेडिटर्स और डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन। ठीक है संजना तुम बताओ। तो क्रेडिट यस क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन इज द राइट एंट्री, क्रेडिटर्स कम होगा तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 2500। यहाँ पे क्या हुआ होगा ना, दो एडजस्टमेंट को मिक्स किया है, ये दोनों एडजस्टमेंट एक सम में नहीं था, अब मिक्स कर दिया इसीलिए हो गया। तो यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन मतलब बाई क्रेडिटर्स 2500। अब इसके बाद क्या करो, क्रेडिटर्स मेरा मतलब 2500 नहीं 4500 से कम हो रहा है, कम कर देते हैं। बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखाना है, क्रेडिटर्स देखो ऐसा नहीं है कि साथ साथ बैलेंस शीट बनाने से बना मतलब बाद में भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ बनाने से क्या होता है ना, तुम लोग का कुछ भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। क्रेडिटर्स पहले से कितने का था, 70,000, उसमें से 4500 माइनस कर दो, 65,500। इसके बाद गुडविल का इफेक्ट आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000। आप बोलो एक और बार समझाइए। बताता है। इसके बाद क्या इफेक्ट था, इसके बाद इफेक्ट था गुडविल 60,000 है, तो हमको क्या करना है भाई, उसका हिस्सा उसे देना है, मतलब लेना है उससे, क्योंकि वो नया पार्टनर है, तो 1/5 के लिए आ रहा है। तो गुडविल अगर 60,000 है एंड न्यू पार्टनर शेयर इज 1/5, तो ही शुड ब्रिंग 60,000 का 1/5, कितना हो जा रहा है 12,000, उसको 12,000 लाना चाहिए, और वो लेके आ रहा है, लिखा हुआ है, कैपिटल भी ला रहा है 1 लाख का, मतलब एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल बाय बैंक, एंड द अमाउंट शुड बी 1 लाख रुपया कैपिटल का है, पीएफजी भी तो है 12,000। तो अपने यहाँ पे एक बार बैंक अकाउंट जो हम बनाया है उसमें दिखा देता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बोल रहे हो, हाँ उसमें करेक्शन करवा दिया था ना, टू एम्स कैपिटल 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, पीएफजी कितना है 12,000। अब ये बैंक में तो पोस्ट कर दिए पीएफजी, पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड दिविशा उसके लिए एंट्री क्या पास करोगे, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो नहीं, यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाई पीएफजी, बाई पीएफजी। आपने कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, 12,000 को किस रेशियो में, 3:1, कितना कितना अमाउंट होगा 9,000 3,000। चलो ये पार्ट भी हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्लेम ऑफ ₹325 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म वाज लाइकली टू बी एडमिटेड, इसके लिए प्रोविजन बना दो। तो इसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे,
नयन प्रोविजन, सिर्फ प्रोविजन फॉर डैमेजेस, स्पेसिफिकली नाम मेंशन करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, अमाउंट इज 325 एंड इसको आपको तुरंत लाइबिलिटी में ले जाके दिखाना है। प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ₹325। लास्ट एडजस्टमेंट में आ चुके हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी वेयर टू बी रीएडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एम्स कैपिटल। इसमें देखो जनरली बोलता है कि करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दो या कैश में एडजस्ट कर दो। इसमें क्या किया है, दो चीज एक साथ डाल दी है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एम के कैपिटल के बेस पे एडजस्टमेंट करो। अगर सरप्लस आता है, बिजनेस से पैसा निकालना नहीं है, करंट अकाउंट में डाल दो। सरप्लस हुआ मतलब तुम्हारा कैपिटल ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे। तो विड्रॉ करने से मेरा लिक्विडिटी कम हो जाएगा, नहीं विड्रॉ कर सकते हो, लिख दिया है। सरप्लस को करंट अकाउंट में डालो, और जो डेफिशिएंसी है वो कैश में लाओ। डेफिशिएंसी कम है तो पैसा लेके आओ, ज्यादा है तो करंट अकाउंट में डालो, लेके मत जाना। ठीक है, तो चलो एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए अब सबसे पहला काम होगा आपका कि आप रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो। देयर इज अ लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए बी एंड एम, ए बी में, ए और बी। चलो अमाउंट बताओ, चलो कैलकुलेट। 7369 10 2456 9825 का लॉस आया है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से 7369 एंड 2456 आ रहा है। इसको क्रॉस पोस्ट कर दो, अकाउंट टू अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग होती है, और अकाउंट टू स्टेटमेंट पोस्टिंग वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना समझने के लिए, अकाउंट टू स्टेटमेंट पैरेलल पोस्टिंग होती है। टू रिवैल्यूएशन 7369 2456। चलो ये तो हमने कर दिया। अब क्या करें सर, अब तो एडजस्टमेंट बचा हुआ है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो एक बार इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन कर लो और बैलेंस निकाल लो। और ध्यान रखना, सिंस आप उसी अकाउंट को वापस से बैलेंस करने जा रहे हो, तो अंडरलाइन डबल अंडरलाइन मत करना, सिंगल अंडरलाइन होना चाहिए। एक बार बैलेंसेस देख लो क्या आ रहा है। 122 131 94044, इसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो, अब हम लोग मूव कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग्स में आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। और कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो यहां पे सिंस न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेते हुए आपको मूव ऑन करना है, तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, एम्स कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए एम की कैपिटल इज ₹1,00,000। तो फर्म्स टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, फर्म्स टोटल कैपिटल इज 1,00,000 into 5 divided by 1, that is ₹5,00,000। इस 5 लाख को आपको
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो जल्दी से। 3:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। पार्टनर्स आर ए, बी एंड एम। तो इस 3:1:1 में आप कैपिटल को डिवाइड करो। कैपिटल अगर आप डिवाइड करते देखो एम का कैपिटल तो 1,00,000 है। इससे भी रिलेट कर सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो एम के हिस्से में यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है ना, 1 इक्वल टू 1,00,000 है, तो नेक्स्ट 1 इक्वल टू भी 1,00,000 ही रहेगा। और अगर 1 के टर्म में वैल्यू पता है ना, तो 3 बोला है तो इंटू 3, 4 बोला है तो इंटू 4, ये कितना आ जा रहा है। और अदरवाइज नॉर्मली पीएसआर में डिवाइड कर लो, मतलब कैपिटल शुड बी 3,00,000, 1,00,000, 1,00,000, यही है ना। तो अब इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में लेके चलेंगे। सबने कर लिया है ना, ऑनलाइन में भी जितने बच्चे हैं, संस्कार, ट्विंकल, तुम लोग कर रहे हो। Yes. कैपिटल अकाउंट में आओ, यहाँ पे एज अ बैलेंस दिखा दो। मेरे को पता है ये कैपिटल का बैलेंस कितना है, 3,00,000, 1,00,000 एंड 1,00,000, मतलब बैलेंस मिल गया मेरे को। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान देना। यहाँ पे ए का कैपिटल 122,131 है, जबकि होना चाहिए 3,00,000। सरप्लस है कि डेफिसिट है, डेफिसिट है, कैश में लाना पड़ेगा। कैश मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट है तो बैंक बैलेंस बैंक में आएगा, बाई बैंक। बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर है, कितना अमाउंट है, 177। ज्यादा लाना पड़ रहा है। हाँ डेफिसिट, वो कैश मतलब क्या होना, देखो यहाँ पे हम वापस बताते हैं। कैश मतलब होता है आपको पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। पैसा लाना पड़ेगा मतलब कैश लाओ या बैंक में लेके आओ। तेरे पास अकाउंट क्या है, बैंक बैलेंस है, तो बैंक से ले। और अगर तुम कैश लेगा तो फिर अलग से कैश अकाउंट दिखाना पड़ेगा। हाँ बैंक ले सकते हैं एकदम, हम बहुत बार क्लास में भी बोला हुआ है। वो तो सुजल पांडे परेशान करता रहता है मेरे को। अच्छा कितना अमाउंट है, नहीं नहीं नहीं, ये अमाउंट कितना था, 869, इतना ले आया। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं। दूसरा बंदा 94044 का कैपिटल लेके बैठा है, लेकिन उसका कैपिटल होना कितना चाहिए, 1,00,000, मतलब इसका कैपिटल में भी डेफिशिएंसी है, ये भी लेके ही आएगा। तो कितना अमाउंट, 5। अगर यहां पे सरप्लस हो जाता तो क्या करते, करंट अकाउंट में डाल देते, ठीक है। यहां पे हुआ नहीं है, अलग बात है। अगर होता तो 2 करंट अकाउंट आता, और वो 2 करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कहां चला जाता, पैरेलल पोस्टिंग, लाइबिलिटी साइड में। तो चलो अब अपने एक काम करते हैं, इसको बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। बैंक अकाउंट हम यहां पे बनाया है, टू एस कैपिटल। ए ने जो अमाउंट लाया 177,869, देखो इतना सारा अमाउंट आया है, तो वो ऐड लेस करने के बजाय तुम रफली अकाउंट बना, अकाउंट पूछा नहीं है ना, सब में फॉर्मेट रिक्वायर्ड नहीं है, टी फॉर्म में बना सकते हो बैंक अकाउंट। तो वर्किंग में टी फॉर्म में बैंक अकाउंट बनाना, इंस्टेड ऑफ ऐड लेस करने के बजाय यहाँ पे दिखा देना ना, ज्यादा बेटर है। और 2B's कैपिटल, 2B's कैपिटल 5956, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बैंक बैलेंस मेरे पास आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 38,363,825। तो इसको मेरे को क्या करना है, इस बैंक बैलेंस को बैलेंस शीट में जाके दिखाना है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, बैंक बैलेंस 363,825, उसके साथ साथ आप कैपिटल भी दिखा दो, कैपिटल कितना है, ए, बी एंड एम, 3,00,000, है ना, 5,00,000 का कैपिटल है।
तो बैलेंसेस के हिसाब से सब चीज दिखा दिए हैं। अब क्या करना है पता है, आप सिंपली ये करना है कि आपको पहले वाले बैलेंस शीट को देखना है, कोई ऐसे आइटम जो अनएडजस्टेड है कॉपी पेस्ट कर देना है ना। तो वैसा कुछ आइटम्स है क्या बताओ? सिर्फ स्टॉक है एसेट्स में और कुछ नहीं है? एसेट्स में स्टॉक है, अमाउंट 26,000, एंड लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड है। बट एक गड़बड़ हो गया दिविसा, प्रोविडेंट फंड तो डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, प्रोविडेंट फंड कितना है? 40,000। और ये करने के बाद देखो बैलेंस शीट मैच कर रहा है क्या? कितना अमाउंट? वो अब तुम लोग अपने आप ही लिख लेना, मैच कर रहा है ना, बस इतना काफी है। देख लो ऑनलाइन में जो बच्चे हैं सबका मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट सब में आते हैं फिर हम लोग। चलो देखो, सबसे पहला प्रोसेस का पार्ट होता है जो अकाउंट्स बनाया उसका बैलेंस दिखाओ। तो हमारे पास अकाउंट में बैंक अकाउंट है जिसका बैलेंस मेरे को दिख रहा है 20,000। टू बैलेंस 20,000 बैंक अकाउंट में। कैपिटल बैलेंस है 45,000 एंड 40,000। कैपिटल बैलेंस 45,000 एंड 40,000। अगर तुम लोग प्रोसेस प्रॉपर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, पहले बैलेंस दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है बैलेंस शीट चेक करते हैं। गुडविल अपीयर कर रहा है क्या? कर रहा है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज्ड गुडविल, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देना। अगर कुछ नहीं बोला हो तो मतलब वो नॉन परचेज गुडविल है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, परचेज गुडविल लिख सकता है, ये सब टेक्निकल पार्ट होता है। अगर लिख दिया परचेज गुडविल, ब्रैकेट को डायरेक्ट भी लिख सकता है परचेज गुडविल, और ब्रैकेट में भी लिख सकता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे नहीं है नॉन परचेज, राइट ऑफ करो। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, एंड द गुडविल का अमाउंट जो है 10,000 रुपया है। किस रेशियो में? 1:1 में। मतलब 5,000 ए पे चार्ज होगा, 5,000 बी पे चार्ज होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम ढूंढते हैं, प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या? जनरल रिजर्व है, लेकिन जब भी हम बोला ना रिजर्व हो तो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ना। यहाँ पे बोल दिया है ये जो जनरल रिजर्व है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसको दो तरीके से कंसीडर करेंगे, अभी कंसीडर कर लेते हैं। एक काम करो, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है पता है? नया पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/4 से और कुछ नहीं बोल रहा है, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही मेरा क्या रहेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी तक एंट्री पास की है क्या आपने कुछ? हाँ, गुडविल राइट ऑफ की एंट्री पास की है, उसको जर्नल्स में तुरंत दिखा दो। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। 10,000 रुपया को आपने राइट ऑफ किया है 5,000 5,000 करके। दिस इज द फर्स्ट एंट्री जो हम लोग पास किए हैं। और एंट्री आप किस डेट में पास कर रहे हो? क्योंकि एग्जाम में तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो एंट्री किस डेट में पास कर रहे हो? जिस दिन वो बंदा एडमिट हो रहा है, दैट इज 1 अप्रैल 2017। नेक्स्ट वन हम लोग करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। तो देखो जनरल रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए आप एंट्री जो पास करते हो वो एंट्री पास हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे गेनिंग कौन है? नया पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन है? ओल्ड पार्टनर्स, राइट ना? मुझे समझ में आ रहा है ना? तो गेनिंग पार्टनर्स नया पार्टनर मतलब सी, तो आप एंट्री क्या पास करोगे यहाँ पे? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नहीं, सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड। सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड। वैसे तो सम स्पेसिफाई भी कर दिया लेकिन अदरवाइज भी मत करना। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना के, जो हम तुम लोग को रेगुलर क्लास में करवाया भी है। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? जनरल रिजर्व के लिए। देखो जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहे हैं? 1/4। और जनरल रिजर्व कितना है?
15,000 का 1/4 उससे ले लेंगे, उसको दे देंगे ए और बी को, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एंड दैट इज 1:1। तो 1:1 मतलब ये कितना अमाउंट हो गया है वैसे, 15,000 का 1/4 3750, तो 3750 को दो हिस्सों में बांट दो, 1875 1875। एनीवन एनी प्रॉब्लम? जर्नल्स तो कर दिए, पोस्टिंग भी कर दो, तो पोस्टिंग करो। पोस्टिंग करने के लिए क्या करोगे, ए और बी के कैपिटल में बाय सीज करंट अकाउंट, अमाउंट है 1875 1875। और कोई करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट है क्या, और भी है? ठीक है, तो अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करके रख ले रहे हैं क्योंकि इसका कुछ हो सकता है यूज होगा, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना ना इसको, इसीलिए। जनरल रिजर्व को क्या करें, दिखा दो बैलेंस शीट में अभी, क्योंकि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाना है, इसीलिए तो वो एडजस्टमेंट पास किए हैं आपने। तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाओ, 15,000 रुपया अपीयर कर रहा है, और अगर बुक्स में नहीं दिखाना रहता तो हम लोग सिंपली एंट्री पास करते, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पे आप अमाउंट दिखाओगे, जनरल रिजर्व 15,000, जनरल रिजर्व दिखा दिया बुक्स में, ठीक है ना विश्वकांत। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मेरे को एडजस्टमेंट्स तो बैलेंस शीट से ले लिए जो लेना था, अब 1 बाय 1 मूव ऑन करेंगे। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स के लिए मूव ऑन करेंगे, तो देखो यहां पे सबसे पहले बोला है बैड डेट्स 1500 रुपया राइट ऑफ करना है, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे राहुल, यहाँ पे ध्यान रखना, नॉर्मल एंट्री बैड डेट का होता है, बैड डेट टू डेटर्स, बट बैड डेट जो होता है ना, वो जनरली ऐसा अमाउंट है जिसके लिए अगर पहले से प्रोविजन बना दिया जाए तो उस प्रोविजन से एडजस्ट होता है पहले। तो तुम जनरली बैड डेट तो लिखते नहीं, यहाँ पे तुम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स लिखते हैं, तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट तो ओपन नहीं करोगे, तो रिवैल्यूएशन पे क्यों प्रेशर डाल रहे हो पूरा 1500 का, क्योंकि तुम्हारे पास तो प्रोविजन पड़ा हुआ है 2000 का, नहीं 1000 का, तो 1000 का बर्डन तो प्रोविजन पे डालो, एक्स्ट्रा चाहिएगा तो रिवैल्यूएशन से लेंगे ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री क्या पास करने वाले हो, आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे टू डेटर्स, डेटर्स कम हुआ मेरा 1500 से, ठीक है। बैड डेट डेबिट नहीं करने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे, पहले प्रोविजंस को लेंगे, एक्स्ट्रा चाहिएगा तो रिवैल्यूएशन को लेंगे, तो पीबीडीडी लेते हैं हम लोग, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड कितना 1000, रिवैल्यूएशन से 500 रुपया लेना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 500, दिस शुड बी द जर्नल एंट्री। इसकी पोस्टिंग कहीं करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, एन अमाउंट कितना दिखाए टू डेटर्स 1500 ना, तो श्योर गुड, जिस अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसी अकाउंट का अमाउंट दिखाया जाता है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 500 रुपया है तो 500 ही दिखाएंगे। इसके बाद अब क्या करना है, बैलेंस शीट में जाओ, अपडेट करो सब चीजों को। बैलेंस शीट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो डेटर्स दिखाएंगे, डेटर्स देखो ध्यान देना, ये पीबीडीडी तो गायब हो चुका है, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड मतलब पीबीडीडी गायब, टू डेटर्स कितने से हुआ 1500 से, 500 से नहीं हुआ, टू डेटर्स नहीं, डेटर्स कम तो 1500 से ही हुआ, ठीक है, रिवैल्यूएशन में 500 चार्ज हुआ है, डेटर्स तो 1500 से कम हुआ, तुम देखो एंट्री में टू डेटर्स तुमने 1500 लिखा है, क्या एंट्री समझो, पीबीडीडी डेबिट किया, पीबीडीडी का क्रेडिट बैलेंस था 1000 रुपए गायब हो गया, हमेशा अकाउंट्स का कंसेप्ट में जाना। अब उसके बाद क्या हुआ, डेटर्स, बैड डेट तो 1500 का ही हुआ है, तो डेटर्स तो 1500 से कम हुआ है, मेरे को तुमसे 10,000 रुपया लेना था, 1500 रुपया बैड डेट कर दिया तुम, तो मेरे को अब कितना लेना है तुमसे, भले ही मेरे पास प्रोविजन पड़ा था उससे एडजस्ट किए, पीएल में चार्ज किए, वो सब मेरा अकाउंट्स का बात है, एक्चुअली में मेरे को अब तुमसे कितना लेना है, तो डेटा से तो 1500 ही कम होगा, तो डेटा से 1500 माइनस कर देंगे, 1500 ही क्रेडिट कर रहे हैं, तो डेटा से 1500 रुपया माइनस कर दो, तो डेटस मेरा अपीयर कर रहा था बुक्स में कितना
भी 22,000 में से 1,500 माइनस कर दो, बैलेंस बचा 20,500। और कोई डेटस का एडजस्टमेंट तो है नहीं, सीधा आउटर कॉलम में डाल देंगे। नहीं वैसे मत करना, वो दिखाना मत, तब तुम भले अपने मन से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उस समय नेट वैल्यू से कर सकता है 20,500, लेकिन वो कैलकुलेशंस मत दिखा देना, नहीं तो काट देंगे। अपने मन में रखना कैलकुलेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाई एनी एट ₹12,000। ठीक है, तो स्टॉक था कितने का? 10,000, और ले रही है 12,000 पे। तो क्या करें 12,000? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये नाम भी जो है ना वो पार्टनर है, वो ए है। वो यहाँ पे हम यहाँ पे ABC कर दिया था, ये ए है, पार्टनर लिया है, पार्टनर ए टेक ओवर कर रहा है। एनी मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं है, पार्टनर ए। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, पहले 12,000 पे लेके जा रही है और स्टॉक में 10,000 है, बैलेंस शीट में 10,000 है। तो अब इसका ट्रीटमेंट तो हम लोगों को मुदित बताएगा कि क्या करें। पहले 22,000 बना, 12,000 बनाएंगे ना उसको, इन्हें ऐसे ही दे दें। खुशी क्या करेंगे इसमें, पहले स्टॉक को इंक्रीज करो बाई ₹2,000। एंट्री शुड बी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, डायरेक्ट कंबाइंड एंट्री किया जा सकता है, हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, तुम कंबाइंड भी कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली हम कर रहे हैं स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 2,000। तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन मतलब बाई स्टॉक 2,000, और इधर एंट्री भी कर देते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर ने ए ने इस स्टॉक को 12,000 पे ले लिया, एंट्री क्या हुई, एस कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, एस कैपिटल डेबिट। जर्नल का फॉर्मेट बना के तुरंत तुरंत लिखते रहोगे ना इस तरह एंट्रीज, और पोस्ट करते रहोगे, तो फिर एंट्री छूटेगी नहीं और सही भी होने का चांस। एस कैपिटल टू स्टॉक, एस कैपिटल टू स्टॉक, ए ने उसे 12,000 पे ले लिया। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000, जबकि बुक्स में तो 60,000 है। तो आप क्या करोगे, कम करोगे ना विश्वकांत, क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, $10,000 से प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर रही है। वैसे रिवैल्यूएशन का एंट्री तो ना हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करके बाद में उस अकाउंट से भी ले सकते हैं, ज़्यादा इजी रहता। तो यहाँ पे तो हम बार बार कर दे रहे साथ साथ। तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर दो टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000, मूव टू द बैलेंस शीट एंड प्लांट एंड मशीनरी दिखा दो 50,000 ना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹20,000। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 20,000 का 1/4, कितना अमाउंट, 5,000। बट he is unable to bring his share of goodwill। पहले तो वो कैपिटल तो ला रहा है ना, तो ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। अमाउंट है 50,000, 50,000 रुपया वो बंदा लेके आया है। अब इसके बाद इसकी पोस्टिंग कर दो, ये तो जर्नल एंट्री पास की है बाय बैंक, वो अमाउंट 50,000 रुपया लेके आया,
बट गुडविल का हिस्सा नहीं ला पा रहे हैं। गुडविल का हिस्सा नहीं ला पा रहा है तो हम इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही करते हैं ना इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1। तो PFG अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल बीस कैपिटल, मतलब PFG क्यों करेंगे, करंट अकाउंट बाई सीज करंट अकाउंट 5,000 एंड 5,000, फिर से करंट अकाउंट डेबिट हो गया। कैपिटल में तो दिखाई दिए हैं, उसके अलावा 2,500 है। हाँ 2500 ये कर दिए। और क्या करना है? इसका पोस्टिंग तो और कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दो, और कोई करंट अकाउंट नहीं है क्या? और कोई करंट अकाउंट नहीं है, या तो करंट अकाउंट बना लो या नहीं बनाना है। सम तो डिमांड नहीं किया है ना, मत बनाओ। लेकिन इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका बैलेंस बच रहा है। कैसे दिखाएंगे? लर्निंग ट्रिक के लिए हम क्या बोला था? पैरेलल, मतलब एसेट साइड। एसेट साइड में दिखा दो सीज करंट अकाउंट। टोटल देख लो कितना आ रहा है, 8750 पूरा टोटल कर लिया अपने इस अमाउंट का। दैट कम्स टू 8750। वैसे 5,000 और 3750, 8750। अब इसके बाद नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या बोला गया है? इसकी पोस्टिंग नहीं, मतलब जर्नल नहीं पास किया ना अपने, इसका जर्नल पास कर दो। सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, साथ साथ जर्नल्स करना। स्पेसिफिकली आईएससी वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। सीबीएसई में ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन पूछना नहीं है, डब्ल्यूबी में भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आईएससी में पूछता है, हम लोग के भी पूछता है। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट, जनरल जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसके लिए कंपेंसेशन होगा, हम लोग सब कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन में जाओ। पहले रिवैल्यूएशन में देखो लॉस हो रहा है बाई पार्टनर्स कैपिटल। कितने का लॉस हो रहा है? 9,500 नहीं 8,500 ना, 8,500। ए और बी में बांट दो, 4250 4250। इसको क्रॉस पोस्ट कर दो टू रिवैल्यूएशन 4250 4250। पहले इस एंट्री को पोस्ट कर दो क्योंकि एंट्री हो रही है एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एंट्रीज को दिखा दो, पहले रिकॉर्ड कर दो। एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट है 8500 4250 4250। जर्नल्स कंप्लीट, जर्नल्स और कुछ नहीं है। अब सिंपली हम लोगों को कंप्लीट करके बैलेंस शीट अपडेट करना है। इसमें बैलेंस कैलकुलेट करो कैपिटल का। टू 8,125 और बी का 50,000। यही बैलेंस रहेगा। इसको ब्रॉट डाउन करके छोड़ सकते हो तुम लोग। जिसको बैलेंस शीट में दिखा दो कैपिटल टू 8,125 3,5,125 एंड 50,000।
1,13,250। ठीक है, ये भी हो गया, मतलब बैलेंसेस दिखा दिए हैं। बैंक बैलेंस भी कुछ है, बैंक बैलेंस देखो कितना बच रहा है, 70,000। 70,000 ये ना, बैलेंस शीट में दिखा दो बैंक बैलेंस भी। नॉर्मली हम लोग सब बैलेंसेस ले चुके हैं, अब वही कॉपी पेस्ट आइटम बचा हुआ है, तो मूव टू द प्रीवियस बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स बचा है 21,000 का, और एसेट्स में सब दिखा चुके हैं। क्रेडिटर्स 21,000। और ऐसा करते ही तुम लोगों की ये बैलेंस शीट मैच कर रही है। ऑनलाइन में भी हो गया सबका? होमवर्क इज नंबर 10, 13 एंड 14। सब कोई करके रखना, अदरवाइज क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ बोल। कल नहीं कर पाएगा क्या? ठीक है, तो कल का वीडियो देख लेना फिर। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।